वो यही लोक के हैं। पर जो संत महापुरुषों से आत्मिक संबंध, पतित पावन परमेश्वर के मंगलमय शब्द द्वारा जो संत से आत्मिक संबंध बनता है, वो यही लोक और परलोकगामी है। संत ने उस शस्त्र से सुसज्जित करता है जो जन्म जन्मांतरों के कर्म बंधनों की जंजीरों को काटने परम सहायक है। संत महापुरुषों से जब साधन मिलता है, शब्द मिलता है, वो साधन से साधना होती है, साधना से सिद्धि। साधन परमेश्वर का नाम है, साधना जप है, सिद्धि उस परमेश्वर के परिपूर्ण देवादि देव का मधुर मिलन, उसमें लीनता लाभ, एक सुई हो जाना, एकाग्र हो जाना, कंसंट्रेट हो जाना, उस परमेश्वर के नाम में लीनता। पर जिस प्रकार से भाइयों बहनों पुष्प में सुगंधी है, अगर कोई ये प्रश्न करे कि भाई सुगंधी कहाँ है, सुगंधी अनुभूति की बात है, दृष्टि गोचर की बात नहीं, देखने का विषय नहीं। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर सर्वज्ञ है, सर्वनियंता है, ज्ञान स्वरूप है, कण कण में है, अणु में है, परमाणु में है। उस परिपूर्ण परमेश्वर जो सर्वज्ञ है, ये सबको ज्ञान है। पर परमात्मा की लख, परमात्मा की सूझ, उस देवदार से ईश्वर कृपा का अवतरण, उसकी अनुभूतियां, उसकी प्रेरणाएं, ये कैसे अनुभूति हो? तो जिस प्रकार से पुष्प में सुगंधी है पर दीप्ति नहीं, पर जब इत्रकार के पास जाते हैं, वो इत्रकार के पास पद्धति है, साधन है, युक्ति है। उस युक्ति द्वारा इत्रकार चंद पलों के अंदर, पुष्प के अंदर से इत्र निकाल कर शीशी में हमें दे देता है। ठीक इसी प्रकार जो सर्वज्ञ सर्वनियंता परमेश्वर है, संत महापुरुषों से जब साधन प्राप्त होता है, तो मेरी माँ गार्गी कहा करती थी, जो दीक्षा गुरु हैं, कि ना राम जंगली ते ना राम मंदरी, पा जरा झांकी ते राम तेरे अंदरी। उसने कहा पजरा अंतर्मुख हो, जैसा स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने अमृतवाणी में लिखा है, घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर्मुख को करिए, आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम नाम सुमधुर झंकार। जो संत महापुरुष हैं, आंतरिक यात्रा की ओर ले जाते हैं, अंतर्मुखता की ओर ले जाते हैं। जैसे कोई ब्राह्मण देव किसी मंदिर में देव प्रतिमा की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करता है, लाखों लोग उस मंदिर देवालय को सजदे करते हैं, बिना मूर्ति के मंदिर नहीं। ठीक इसी प्रकार संत महापुरुष गुरुजन हमारे हृदय के आसन पर नाम रूपी मूर्ति की स्थापना अपने आत्मिक संकल्प से करते हैं। तो धराधाम पर लाने वाले भगीरथ संत शिरोमणि स्वामी सत्यानंद जी महाराज के परम सुशिष्य श्री राम प्रकाश ब्रह्मचारी जी महाराज, माँ गार्गी जी महाराज, और अब जो आसन पे विराजमान है माँ निर्मला जी महाराज, उनके सानिध्य में तो महाराज जब आया करते थे मेरठ में, तो उनकी भावना थी कि शहर में राम शरणम आश्रम बने। अर्थ है हरि इच्छा, परमेश्वर इच्छा के, संत कृपा के बिना कुछ नहीं होता। समय आया, संतों ने जो संकल्प रूपी बीज डाला था, आज गुरुकुल डॉर्ली में वो बीज आज महान वृक्ष के रूप में, श्री राम शरणम आश्रम के रूप में जो इतना महान वृक्ष बना है, जिसकी शीतल छाया में हम सब परमेश्वर भक्त बैठकर उसकी शीतलता की अनुभूति अनुभव कर रहे हैं। ये उन महाराजाओं के बीज हैं। प्रश्न उठता है गुरु कृपा पात्र कौन है? तो संत कहते हैं नामी का वहाँ निवास है जहाँ नाम का जाप। जिस हृदय में नाम का जप होता है, एक मंत्र का ऋषि होता है, दूसरा इष्ट होता है। इष्ट परमेश्वर है, ऋषि संत होते हैं। तो संत महापुरुष जब यहाँ पर जिस हृदय में परमेश्वर के नाम का चिंतन है, सिमरन है, आराधन है, भजन है, उस हृदय में संत और परमेश्वर दोनों ही वास करते हैं। संतों की प्रसन्नता किसी भेंट पूजा में नहीं, मत्थे टेकने में नहीं। संत की पूजा, संत की जो प्रसन्नता है,
गुरु की जो प्रसन्नता है, जो उससे शब्द मिलता है, जो नाम मिलता है, उस नाम की कमाई में है। एक गुरु के 2 शिष्य थे। संत ने दोनों को थोड़े थोड़े मक्की के दाने दिए, कहा कि जाओ इसको बीज दो। एक शिष्य ने उस मक्की के दानों को डब्बे के अंदर बंद करके रख दिया। दूसरे शिष्य ने उनको जाकर क्यारी में बो दिया। वो थोड़े से दानों के अंदर जो भुट्टे निकले, एक भुट्टे के अंदर सैकड़ों दाने निकले। उसने फिर उन बीजों को आगे और बो दिया और आगे बो दिया। 10-15 वर्ष बाद जब गुरुजन आए, उन्होंने दोनों से कहा, भाई मैं तुम्हें कुछ बीज देकर गया था। एक ने देखा कि उसमें फफूंदी लग गई, बीज गल गया। पर जो दूसरा साधक था, शिष्य था, उसने देखा तो मीलों दूर तक खेती लहलहा रही थी। तो संत की प्रसन्नता यही है, उन महापुरुषों से जो शब्द मिले आप जब पावें और उसे जब पाएं। गुरबाणी में आता है, ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुक्त मोह तारे, कि आप मुक्त आत्मा हो, निर्बंध आत्मा हो। और ऐसे मुक्त आत्मा का जो संकल्प होता है, स्वच्छंद संचार होता है। उसके भीतर हृदय के जो संकल्प आता है, वो परमेश्वर के दरबार तक पहुंचता है। और जब परमात्मा के दरबार में पहुंच जाए तो भाइयों बहनों, जाके राम धनी बातों कहीं की कमी। जब परमेश्वर और संतों का हाथ हो जाए, महाराज क्या करते थे गुरुदेव ब्रह्मचारी महाराज, कि संत के हाथ में भगवंत का हाथ है, भगवंत के हाथ में संत का हाथ है। और ये सहजो बाई ने भी कहा, राम तजो गुरु को न विसारो। किसी ने कहा, सहजो क्या कह रही हो कि राम तजो? उसने राम तजो गुरु को न विसारो। राम ने हमको जन्म दिया है, गुरु ने हमको मुक्त किया है। परमेश्वर ने कर्मों के आधार पर, जैसा तुलसी जी महाराज ने कहा, प्रारब्ध पहले बनी पाछे बना शरीर, फिर भी अचल जानिए भ्रम में है जी। पहले प्रारब्ध बनती है, फिर शरीर बनता है, फिर भी हम भ्रमित हैं। तो ये संत महापुरुषों ने कहा कि प्रारब्ध के द्वारा परमेश्वर के दरबार से जन्म मिल गए, योनियां मिल गई, नाना प्रकार की योनियों में जीव आत्मा इन जन्म मरण की जंजीरों में बंधी रही। पर जब कोई सत्कर्म शुभ कर्म उदय हुआ तो संत रूपी सूर्य प्रकट हुए, और जैसे सारी रात्रि में कमल की कली घुटी हुई थी, सूर्य की प्रातः काल की किरणों को प्रदर्शन करते ही कली पुष्प बन जाती है, ऐसे संत महापुरुषी सूर्य रूप ज्ञान स्वरूप जब जिज्ञासु के जीवन में आते हैं, लाखों जन्मों से घुटी हुई कली पुष्प बन जाती है, खिल जाती है। तो के आधार पे जन्म दे दिया जो जो जीव के पाप पुण्य। महाराज ने भजन लिखा है कि नष्ट हो पुण्य पाप तेरे चरणों में। अर्थात जो पुण्य करो वो निष्काम भाव से करो, जो कारण है, जो कामना से कर्म किया जाता है वो बंधन बनता है, बंधन का कारण बनता है। और दूसरा, परमेश्वर की आराधना करने से अंदर से पाप कर्म छूट जाते हैं, ऐसे आत्मा निर्बंध होती है, बंधनों से रहित होती है। और ये मुक्ति, ये युक्ति गुरुजनों से प्राप्त होती है, संतों से प्राप्त होती है। इसलिए सहजो भाई ने कहा, राम तजो गुरु को ना विसारो। समय पूर्ण होता जा रहा है। 2.5 वर्ष पहले गुरुजनों के आशीर्वाद से, उनके संकल्प से जो ये बीज गुरुकुल डॉली की भूमि में, ये बड़ी ऐतिहासिक भूमि है। यहाँ पर परम श्रद्धेय स्वामी सत्यनारायण जी महाराज जो शिष्य थे, रामानंद जी ने साधना लगाई थी। उस साधना में स्वामी सत्यनारायण जी महाराज स्वयं आए थे और अनेक क्रांतिकारी लोग गुरुकुल डॉली में बड़े बड़े ऊंचे महापुरुष आते रहे, बड़े भजन होते रहे, साधन होते रहे, साधनाएं होती रहीं। उसी का फल स्वरूप है कि आज धरती ने पुनः पुकारा और फिर आप सब परमेश्वर भक्तों के चरण यहाँ पड़े। तो ब्रह्मचारी जी महाराज का जो संकल्प रूपी बीज था, वो बीज
आज वृक्ष के रूप में हम सब साधकों को परमेश्वर ने साधन दिया है। अब इस साधन से हमें साधना करनी है। क्यों? परमात्मा त्रिकालदर्शी है, घटघटवासी है। वो जानता है मेरे साधकों को साधना के लिए क्या चाहिए। इन आश्रमों का केवल इतना ही मूल्य है कि एक साधन है। हम यहाँ बैठकर जप करें, स्वाध्याय करें, संकीर्तन करें, नाम जपें, उस परमेश्वर को झूम झूम के उस देवादिदेव को रिझाएं, मनाएं, उसे प्राप्त करें जो अनंत युगों से हमसे बिछड़ा हुआ है। उस देव को पुनः नाम द्वारा उस ईश्वर से अपनी तार को जोड़ें, उसके चरणों से अपने मन की तार को जोड़ें, जिससे हम सब लोगों का आत्म कल्याण हो। भाइयों बहनों, इस आश्रम के बनने में संत महापुरुषों के संकल्प और कृपा के बगैर तो कुछ होता ही नहीं। फिर भी अनेकों रूपों में लोगों ने जो सहयोग किया है, रात दिन छोटे छोटे बालक जो यहाँ मजदूर मिस्त्री भी थे, केवल वो काम नहीं करते थे, हृदय से करते थे, एक मजदूर की भांति नहीं, अपने तत्व के भांति। उन सब मिस्त्री मजदूरों का, उन सब परमेश्वर भक्तों का जिन्होंने इसमें सहयोग दिया, साधन दिए, मैं उनके चरणों में अपना सिर रखकर मेरा रोम रोम उनको चरणों में कृतज्ञ है। मैं आप सब परमेश्वर भक्तों की जिन्होंने सहायताएं की, जिनकी सहायता से ये आश्रम बना, मैं किसी का ऋण नहीं उतार सकता। रामचंद्र जी महाराज को जब रात से लगने लगा, हनुमंत को ने गले लगाया, हनुमंत तेरे पुरुषार्थ से आज मैं अयोध्या आया हूँ। सीता तेरे पुरुषार्थ से प्राप्त हुई, लखन के प्राण तेरे पुरुषार्थ से बचे। ये सारा कार्य हनुमंत तूने किया, पर मैं तेरे ऋण से मुक्त नहीं होना चाहता। क्योंकि जीवन में कभी ऐसी विपत्ति ना आए कि मैं तेरा सहयोग करूं, इसलिए संसार से मैं ऋणी ही जाना चाहता हूं। तो मैं भी आप सबका ऋणी हूं, ऋणी रहूंगा, ऋणी बना रहूं। वह मेरा रोम रोम आप सबका कृतज्ञ है। परमेश्वर की अपार कृपा, गुरुजनों के मंगल में आशीर्वाद से आज ये सब बहुत सुंदर वो घड़ी आई, जिस घड़ी का बहुत समय से, बहुत लंबे समय से हम सभी लोगों को प्रतीक्षा थी, जिसके लिए नयन तरस रहे थे। और बड़ी दूर दूर से लोगों ने अपनी व्यस्तता में, हमारे सांसद जी हैं, उनका 1.5-2 फुट के गड्ढे सड़क पर था, साधु को आने बड़ा कष्ट था। उनसे प्रार्थना की, उन्हें प्रार्थना मानी। यहाँ आने जाने वालों सब जानते हैं कि कितनी सुंदर सड़क एक दिन के भीतर बनी। मैं उनका भी ऋणी हूँ। हमारी बहन श्री लाल कृष्ण अडवाणी जी की धर्मपत्नी जी भी प्रातःकाल चली वहाँ से पधारी हैं। हमारे भूतपूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी महाराज, जिनका मेरा जब यहाँ डीआईजी थे तब से बड़ा प्रेम, आत्मिक संबंध है, प्रेम का संबंध है, संतों का संबंध है, न जाने कितने जन्मों से संबंध है। उन सभी लोगों ने जो समय निकाले, इतनी दूर दूर से लोग आए। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रूपा जी महाराज वो भी पधारे, और अनेक, मैं सबके नाम नहीं जानता। तो जो आप सब लोग आए हो, हृदय से आपका आदर करता हूँ, सत्कार करता हूँ। मेरा रोम रोम आपका कृतज्ञ है। आप सब परमेश्वर भक्तों ने अपने चरणों की जो मुझे रच दी, मुझे जो धन्य किया, ऐसी कृपा आपकी हमेशा बनी रहे। इस साधना स्थल पर आते रहें, साधना सत्संग रखते रहें, जब चलते रहें। तो मैं भिखारी की झोली में कुछ न कुछ डाल कर जाओ, मुझे आशीर्वाद देके जाओ। अंतिम श्वास तक मैं आपके चरणों में बैठकर आपके चरणों की धूली लेता रहूं। मैं मंच पे बैठने के योग्य नहीं, और महापुरुषों ने जो ड्यूटी दी है वो एक मर्यादा निभानी पड़ती है। भाइयों बहनों, मैं तो तुम्हारे पैर की जूती हूँ, चप्पल का स्थान पैर में होता है, आसन पे नहीं। पर जो गुरुजनों ने एक ड्यूटी दी है,
नौकर का काम होता है कि स्वामी कहे खड़ा हो जा, खड़ा हो गया। मैं तो इस दरबार का एक नौकर हूँ, एक चाकर हूँ। तू कर तेरे द्वार का मोतिया मेरा नाम, दित ले जा जिबड़ी तेरे हाथ। जीवन की डोर उन गुरु चरणों में सौंप दी, मैं उनके दरबार का कुकर हूँ। द्वार पर बैठा भक्तों के दर्शन करता रहूं, मुझे चौकीदारी मिली रहे। सब मुझे आशीर्वाद दो। मैं झोली फैला के आप संत महापुरुषों से, आप भक्तों से ये भिक्षा मांगता हूँ, भीख मांगता हूँ। मैं तो भिक्षा के भी योग्य नहीं। तब भक्तों के हृदय बड़े उदार होते हैं, विशाल होते हैं। आप सब लोगों को इस आश्रम की उद्घाटन समारोह का बहुत बहुत बधाई हो। और एक आज विशेष, जो भी संत महापुरुषों के पास अलौकिक शक्तियां होती हैं, जो साधना काल में देवदास उनको प्राप्त होता है, वो अपनी शक्तियों को आगे अपने सुशिष्यों को दे जाते हैं। जैसे पिता पुत्र का अंश होता है, ऐसे गुरु शिष्य का अंश होता है। गुरु के भीतर शिष्य होता है, शिष्य के भीतर गुरु होता है। गुरु शिष्य दो नहीं होते। इस प्रकार से गुरु का बल शिष्य में आ जाता है। जैसे कि घड़े का जल किसी दूसरे घड़े में डाल दिया जाए, घड़े बदलते रहते हैं पर जल वही रहता है। ऐसी गुरु एक सत्ता है, गुरु कोई शरीर नहीं। गुरु की सत्ता हमेशा कायम रहती है। अगर निष्ठा हमारी हो तो ब्रह्मलोक में बैठ के भी गुरु की कृपा को हम प्राप्त करते हैं। उन्हीं परंपराओं का निर्वाह करते हुए 2.5 वर्ष मुझे महाराज ने दिए यहाँ पर चौकीदारी के लिए। आज मेरी चौकीदारी पूरी हो रही है। भाई शांतानंद जी, जिनका परम पूज्य ब्रह्मचारी महाराज ने नामकरण किया था वर्षों पहले, उन्हीं के लिए आश्रम बना होगा। आज मैं उनको इस आश्रम पर बैठाकर अभिषेक कर रहा हूँ, आगे इस कार्य को चलाएं। मैं सहायक के रूप में, चाकर के रूप में, नौकर के रूप में मैं भी यहाँ रहूँगा। संरक्षता रहेगी, विराजमानता उनकी रहेगी। शांतानंद और मैं दो नहीं। जहाँ मैं हूँ वहाँ शांतानंद है, जहाँ शांतानंद है वहाँ मैं हूँ। तो अब शांतानंद जी को बैठाकर इससे सुंदर मौका क्या होगा। परम श्रद्धेय अक्षय वंदनीय माँ जी बैठे हैं और संत समाज बैठा है, तो सुंदर अवसर है। संतों के आशीष मिले, आशीर्वाद मिले और भाइयों बहनों इस गांव में जुट जाएं, अपना रोम रोम गुरु चरणों में अर्पण कर दें। जो गुरुओं से कमाई प्राप्त है जन जन तक पहुँचाएं। सबके घटों में राम नाम की ज्योत को जगाएं। सब घर, सबके मन उजारे हो जाएं, प्रकाशित हो जाएं। ऐसा संत ने आशीर्वाद दें और आप संगत भी आशीर्वाद दो। बलिहारी संतानों जो नाम जपाया करके, बलिहारी संतानों जो नाम जपाया करके, जब
बच्चों को ही ये दिया जाता है। बच्चे आगे काम करते हैं तो फिर बच्चों को बिना काम सुनते नहीं है, तो इसलिए प्रसन्नता से आप लोगों को आशीर्वाद दें कि ये स्थान फले फूले और आप लोगों के संयोग यहाँ हो कि आप लोगों के चरणों पे ही सब कुछ है। जहाँ भगत मिले भगवान मिले, भगवान में और भगत में कोई अंतर नहीं होता। जब भगत को दर्शन करते हैं भगवान के दर्शन करते हैं, क्यों इन्हीं के अंदर भगवान विराजमान होता है, रोग रोग के अंदर पर्दों के अंदर परमात्मा की ज्योत जगती है। बिन दीवे सुखीर सुभाती जगमग ज्योत जगे दिन राती, घी डालना पड़ता तेल नहीं डाल पाओ, परमात्मा की ज्योत विराजमान हर घर के अंदर है। तो इसलिए भर भर के प्याले अमृत के नित्य खूब पिलाया करते, पर भर के प्याले अमृत के वो खूब पिलाया करते, पल्ले धारी ना गुरुआ तो जो नाम जपाया करते, मिलना बहुत मुश्किल है। संसार में चंदन के बूटे कम होते हैं और इसी प्रकार संत भी कम मिलते हैं। तो जहाँ बड़े बड़े महापुरुष लोग आए हैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि योग दे करके इन बच्चों के सिर पर सभी का, मेरे भाइयों का, मेरी बहनों का आशीर्वाद हमेशा के लिए बना रहे। स्वामी सत्यानंद जी तो है ही साथ में, और श्री ब्रह्मचारी जी भी और गायत्री माता जी भी, सबके आशीर्वाद के साथ हैं। आप लोगों को न समझिए कि हम ऐसे गुरुओं के शिष्य बनने के लायक नहीं थे, पर फिर भी उन्होंने हमें अपना लिया है। सत्संग संपूर्ण हुआ, इसके उपरांत प्रीति भोज। तो प्रथम दिन यह कार्यक्रम हो रहा है। शक्ति धाम में तो सब अनुशासित होता है, अधिक लोग हैं। मैं विचार करता था कि स्थान बहुत बड़ा बन गया, राज दिखता है कि स्थान छोटा ही है, और देव स्थान छोटे ही पड़ने चाहिए। ईश्वर की कृपा, संतों के आशीर्वाद हो तो प्रीति भोज तैयार है। सब लोग प्रीति भोज जाएं। संतों के द्वार में तो सबके टुकड़े ही होते हैं, फिर भी आपके अनुकूल कोई शब्द ना हो, आपके अनुकूल भोजन ना हो, तो आप सब जो भी मिले रुखा सूखा तो प्रसाद बने, प्रतीक्षा से लें, पंक्ति बदलें। सामने जो टेंट लगा है वहाँ बहनें पंक्ति बैठ जाएं, और जो कमरों के आगे हैं बरामदा में भाई बैठ जाएंगे। तो 2-3 पंक्ति में सब सही हो जाएगा। तो कुछ हमसे त्रुटि हो गई हो, हम तो भूलन हार हैं, तो आप बख्शन हार हो, सब परमेश्वर रूप हो। महाराज क्या कहते थे कि भक्तों बीच भगवान है, भक्ति बीच भगवान। भक्त जो है परमात्मा के स्वरूप हैं। आप सब स्वरूपों को जिन महाराज संतों ने आपके अंतःकरण में परमेश्वर नाम की ज्योति जगाई, उस सबको मैं आपको नमस्कार करता हूँ, और बड़ी भावना से, श्रद्धा से फिर पुनः कि मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, आपके आदर में, सम्मान की अनुकूलता ना हो, तो भाइयों बहनों इस दास की झोली में डाल जाना। सर्वशक्ति मते परमात्मने ईरावाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने ईरावाय नमः।
भीतर बैठे हैं 15 मिनट भीतर बैठे रहें, ध्वनि बोलते रहेंगे, बाकी बाहर भोजन शुरू हो जाएगा, वो लोग भोजन करते हैं, फिर आप बाहर चले जाएं। बलिहारी मैं बलिहारी, गुरु चरण कमल पर वारे, 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 बलिहारी मैं शाम